हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की समस्त कक्षाएं इस यूट्यूब चैनल पर संचालित हो रही हैं। इसी क्रम में मैं कक्षा 8 का गणित पढ़ा रहा था और कक्षा 8 के गणित में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा अभ्यास 1A। उससे पहले मैंने उसके कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं कि अभ्यास 1 में इकाई 1 में पूरा क्या लगना है, कैसे कैसे उसको हम करेंगे। अब उसके सवालों के बारे में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 1A। अभ्यास 1A आते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल दिया है सरल कीजिए, सरल कीजिए। और पहले का जो पहला सवाल है ये है 4/5 प्लस -2/5। दोनों का हर समान है, इसमें माइनस दिया तो हर को ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसके बाद 4/5 हर से भाग देना नहीं है तो 5 एक नंबर 5 एक बार कटा तो 1 गुना 4 कर देंगे, या तो नहीं भी करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या वही प्राप्त होती है। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन -2। उसके बाद लिखेंगे 4/2 मतलब 4 प्लस 2/5 तो 4 माइनस प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 2/5। तो इसका जो उत्तर प्राप्त होगा हमें 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2/5। 2/5 ये हमारा पहला सवाल था, इसमें उत्तर। और पहले का जो पहला सवाल था, पहले का दूसरा सवाल भी आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। किस पे? दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे लिखा है कि संख्या रेखा द्वारा सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से, किसकी? संख्या रेखा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा दिया है 3/4 प्लस -3/2। अब इसमें हर बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ हर में अंतर है, तो हर बराबर करने के लिए ये 2 से ऊपर और 2 से नीचे हम गुणा कर देंगे। क्योंकि अंतर बहुत छोटा है तो केवल एक ही भाग में हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस -3/2 गुणे 2/2। अब होगा क्या? 3/4 प्लस -6/4। तो जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा इसी क्रम में तो 3/4 -6/4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा आपस में माइनस होता है। अब इसको हमको इस विधि द्वारा दर्शाना नहीं है, तो हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है कि 3/4 और 6/4 का अंतर क्या है। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे, 0 1 2 3 4। इसी क्रम में पीछे आते जाएंगे तो -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। अब क्या किया? बटे में 4 दिया है तो सबके बटे में हम क्या करेंगे? 4 लगा देंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ये क्या हो जाएंगे? 1/4 2/4 3/4 और उसी क्रम में -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। तो करना क्या है? 3/4 मतलब पहले हम 0 से निकल के कहाँ जाएंगे? 3/4 पे, और उसमें से 6/4 को हम घटाएंगे। 6/4 मतलब 6 पीछे आएंगे। 1/4 मतलब 1 विस्थापन। 1/4 मतलब 1 विस्थापन। संख्या रेखा पे 1/4 का मतलब क्या है कि 1 विस्थापन है। तो 6/4 का मतलब क्या होगा? 6/4 का मतलब होगा 6 विस्थापन, मतलब 6 अंक हम पीछे आएंगे। तो 6 देखिए काउंट करते हैं सीधे नॉर्मल उंगली की सहायता से, जैसे बच्चे गिनते हैं। तो 6 इतने पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? इसमें से इसको हम किस में से किसको घटाएं? 3/4 में से 6/4 को घटाएं तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला है, फाइनल रिजल्ट हम कहाँ से? यहाँ से नहीं काउंट करेंगे। जो हमको दर्शाना है कि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो हम 0 से दर्शाएंगे कि हमारा जो मेन उत्तर है वो क्या है? -3/4। मतलब दोनों का हर समान है। तो देखिए हर समान है तो क्या करेंगे? इसको 4 हर लघुत्तम हो गया 4। अब 3 में से जब हम 6 को घटाएंगे, 6 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह लिख लिया जाएगा और 6 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो -3/4
4। या इस तरीके से दिखाएं या संख्या रेखा की सहायता से दिखाएं, दोनों की सहायता से वही आएगा, दोनों की सहायता से वही आएगा। अब करना क्या है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहा है कि हर का लय से लेकर सरल कीजिए। लय से लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने का मैंने आपको एक आसान तरीका भी बताया है कि पहली संख्या का जो हर है दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा, दूसरी संख्या का जो हर है उसका पहली संख्या के अंश और हर में गुणा। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हों तो हम क्या करते हैं, उससे नहीं करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, दोनों को लेके कि हर का लय से लेकर सरल कीजिए। हर का लय से लेकर सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल है 5/12 प्लस माइनस 7/16। 12 और 16 का जब हम लघुत्तम लेंगे, 12 और 16 का जब लघुत्तम लेंगे तो क्या करेंगे, 12 और 16 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 4 तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, फिर 3 से काट देंगे 3 एकन्नम 3। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका क्या होगी, लय। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियां 48, 48 इसका लघुत्तम होगी। जो 48 संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम होगी, मतलब दोनों में वो कॉमन होगी, दोनों संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी। अब 12 से 48 में भाग देंगे तो 12 से 48 में भाग जाएगा 4 बार, तो यानी 4 से गुणा कर देंगे 5 में प्लस। अब 16 से 48 में देंगे तो 16 दूनी 32 और 16 3 48, 16 से 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करेंगे किसमें, -7 में, 7 में नहीं -7 में। चिन्ह का हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा चिन्ह दिया हुआ है। तो 4 पंजे 20 और 7 त्रिक 21, लेकिन किसमें, ऋणात्मक में। -21 प्लस में जब गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह में माइनस चिन्ह का, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस का आपस में गुणा माइनस हो जाएगा बटे 48। अब जब 20 में से 21 को घटाएंगे, लेकिन 21 बड़ी संख्या है, वो ऋणात्मक में है, उसका चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे, -1 हमारा उत्तर आएगा। जब हम 21 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, मतलब -1/48। इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, -1/48। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम हर एक चैप्टर के एक सवाल बता देंगे हर तरीके के, उसके बाद आप करते रहिएगा। जो आपको नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें पीछे की नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लागू हो रही हैं, कौन सा नियम कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ें आपको पीछे डिटेल में बताया गया है। चौथा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए में जो पहला सवाल है, चौथे में क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 + -11/9। इसका हम क्या करेंगे, पहले हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए इसमें हर में 9 है, तो इसके हर में 9 में ऊपर गुणा और 9 में नीचे गुणा, मतलब 9 ऊपर भी और 9 नीचे गुणा कर देंगे, तो 9 × 2 मतलब 9 से ऊपर और 9 से नीचे गुणा। प्लस और माइनस का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो -11/9, 9 दूना 18 बटे 9 -11/9। दोनों का हर समान है तो लघुत्तम भी वही संख्या होगी जब दोनों का हर समान होगा। और क्या कर देंगे, 18 - 11, क्योंकि हर समान है तो 1 से गुणा होगा, 9 एकन्नम 9, तो उस किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 18 में से जब हम 11 घटाएंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, 7/9। जो उत्तर प्राप्त होगा हमें इसका वो क्या प्राप्त होगा, 7/9। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 7/9। अब यहाँ तक तो हमारा था अभ्यास 1A। अब इसके आगे के जो चैप्टर वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके आगे के जो चैप्टर हैं
वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी ऑनलाइन कोचिंग। धन्यवाद।